हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड क्लासिक में। बॉलीवुड क्लासिक जिसमें हम करने वाले हैं आप सबसे आज उस एक्ट्रेस को लेकर बातचीत जिस एक्ट्रेस के सफर की शुरुआत टीवी टाउन से हुई थी, लेकिन अब वो राजनीति में अपना अखाड़ा जमा कर बैठ चुकी है। समझ गए होंगे आप हमारा इशारा कि यहाँ पर वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि स्मृति ईरानी है। जी हाँ, स्मृति ईरानी, जो कि इन दिनों संभाल रही है टेक्सटाइल का पद, और इसके साथ स्मृति ईरानी की लव स्टोरी पर करेंगे खुलासा। स्मृति ईरानी जिनके करियर की शुरुआत हुई कविता सीरियल से, जहां पर उन्होंने कविता का किरदार निभाया था, और यहां पर कविता के किरदार में उन्हें फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। बता दें कि स्मृति ईरानी सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि मॉडल भी रह चुकी हैं। स्मृति ईरानी जिनकी लव स्टोरी काफी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल जब अपनी ऊंचाइयों को, अपनी बुलंदियों को करियर के दौर में छूती नजर आ रही थी स्मृति ईरानी, ऐसे में उन्हें मिला एक प्यार का प्रपोजल, और उन्होंने अपने करियर को ठुकरा कर अपना लिया ये प्यार, और आज वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश है। कौन है उनके पति, उनके परिवार में कौन कौन है सदस्य, कैसे स्मृति ईरानी संभालती है देश के साथ साथ अपने परिवार को, क्या है स्मृति ईरानी का सफर टीवी टाउन से लेकर राजनीति तक का, देखिए ये रिपोर्ट। एक्टिंग की दुनिया से लेकर सियासत के गलियारों में अपना नाम बनाने वाली एक्ट्रेस, या यूं कहे कि राजनीति में खुद की पहचान बनाने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। स्मृति मल्होत्रा के नाम से जन्म लेने वाली ये लड़की, जो आज लोगों के बीच में स्मृति ईरानी के नाम से जानी जाती है। अपने परिवार में लड़कियों में सबसे बड़ी थी स्मृति ईरानी। उनका परिवार संस्कृति और संस्कारों में काफी विश्वास रखने वाली थी स्मृति ईरानी। स्मृति काफी ज्यादा शांत स्वभाव की लड़की थी। किसी ने भी ये बात नहीं सोची थी कि स्मृति ईरानी आज अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेगी। लोग कहते हैं कि किसी आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आपको बता दें कि स्मृति ईरानी एक ऐसी औरत है जिन्हें यहाँ पर खुद उनके पति का पूरा सपोर्ट मिला है, और उनके पति ने उनके हर एक फैसले में उनका साथ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी और उनके पति जुबीन ईरानी की लव स्टोरी को लेकर, जो पहले कैसे अच्छे दोस्त बने और कैसे कुछ वक्त बाद ही दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। स्मृति जो अपनी जवानी में काफी ज्यादा शांत स्वभाव वाली लड़की हुआ करती थी, और अपनी बाकी दोनों बहनों की तरह अपने सपनों को लेकर सजोया करती थी, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। स्मृति जैसे ही 16 साल की हुई, उनके शौक बदलने लगे। स्मृति ने गेम्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और फिर अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गई। कुछ ही समय बाद स्मृति का मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में सिलेक्शन हो गया था, जिसमें उन्होंने टॉप 5 में जगह बनाई। यही नहीं, स्मृति ईरानी ने मॉडलिंग करियर और स्ट्रगलर की भी शुरुआत की थी। अपने इन दिनों को याद करते हुए एक बार फिर से स्मृति ईरानी ने ये बात कही थी कि मैंने सन 1958 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, मगर मेरे घर वालों को इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। मैं इतना देखने में सुंदर नहीं थी और दिखने में किसी मॉडल के आसपास भी नहीं आती थी, इसलिए जब मुझे कॉन्टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया गया तब मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई, और फिर मैं फाइनल्स के लिए मुंबई आ गई। मेरे पिता मेरे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से काफी खुश नहीं थे। किसी को विश्वास नहीं था कि मैं फाइनल में भी पहुंच सकती हूं। मैंने अपने पिता से 2 लाख रुपए ये कहकर उधार लिए कि ये पैसे मैं उन्हें वापस कर दूंगी। मैं मुंबई आई और पूरी ईमानदारी के साथ फाइनल की तैयारी करने में जुट गई। मेरे पास कॉन्टेस्ट के लिए मेरा आउटफिट था, जो मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था। मैंने अपने ट्रेनिंग सेशन और अपने खाने के पैसों का भुगतान किया। बाहर का खाना, मुंबई का सफर, टैक्सी का किराया और अकेले रहने की वजह से मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा था। मैं आखिरी दौर तक आई, लेकिन वो कॉन्टेस्ट जीत नहीं पाई, और बस आखिरी 5 कंटेस्टेंट में ही मैं एक थी।
जब स्मृति कुछ रोल्स के लिए ऑडिशंस दे रही थी तभी उनकी दोस्ती होती है एक पारसी बिजनेसमैन से जिनका नाम जुबीन ईरानी था। उन्होंने उस वक्त सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी ये दोस्ती उनके जिंदगी भर का साथ बन जाएगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। रामायण जैसी टीवी शोज में काम करने के बाद स्मृति अपनी सफलता के शिखर पर थी। तब स्मृति और जुबीन ने अपनी दोस्ती को एक नया रूप देने का फैसला लिया। जुबीन ने अपनी मां के हाथों स्मृति को शादी का प्रपोजल भेजा था। स्मृति ने हमेशा ये माना है कि हर सफलता में उनके पति ने उनकी काफी मदद की है और वो हिम्मत दी है जो कई सालों से वो ऐसा करती आ रहे हैं। साल 2001 में दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। एक इंटरव्यू के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा था कि मैंने जब जुबीन से शादी की क्योंकि मुझे उनकी जरूरत थी। मैं उनसे सलाह लेती थी, उनसे बात करती थी, हम हर रोज मिलते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें और हमेशा के लिए एक अच्छे दोस्त और शादीशुदा कपल बन जाए। मेरे और उनके दोनों के घर वाले हमारी शादी से खुश थे और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद भी दिया। मैं कभी भी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना था कि फैमिली को दुख देकर शादी करने से कोई भी कपल खुश नहीं रह पाता, क्योंकि उनका आशीर्वाद उन्हें मिलता नहीं और उनकी शादी बर्बाद हो जाती है। बता दें कि साल 2001 में स्मृति ईरानी ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया, जिसका नाम दोनों ने जौहर रखा। साल 2003 के अंत में इनके घर पर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम जोइश रखा गया था। स्मृति अपने आप को एक फैमिली मेंबर की तरह मानती है। उनके लिए उनके बच्चे और पति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है और यही उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। अपने टीवी से ब्रेक को लेकर इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने इस बात का खुलासा भी किया था कि वो अपने घर को, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम नहीं कर सकती, जो कि पति परमेश्वर के कल्चर और पर आधारित करता है। ये मेरे लिए काफी आसान रोल था, क्योंकि मैं भी अपने पति जुबीन ईरानी को अपना पति परमेश्वर ही मानती हूँ। वो हर चीज में मेरी पहली पसंद है, लेकिन मैं भी उनकी परमेश्वर हूँ और वो भी मुझे हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चा हो जाने के बाद एक औरत अपने पति को छोड़ अपने बच्चे को पहले रखती है, लेकिन मैं अभी भी जुबीन को सबसे बढ़कर मानती हूँ। कुछ महीनों पहले ही मैंने जौहर को जन्म दिया है, लेकिन जुबीन आज भी मेरे लिए सब कुछ है। मुझे पता है कि जौहर जब बड़ा होगा वो मुझे छोड़ देगा और आखिरी में हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। जौहर एक जरिया है हमें एक साथ रखने का। बता दें कि जुबीन की मुलाकात स्मृति ईरानी से हुई थी। उससे पहले उनकी शादी एक मॉडल कोऑर्डिनेटर मोनी ईरानी से हो चुकी थी। जुबीन ने मोना को कुछ आपसी मतभेद के कारण तलाक दे दिया था, लेकिन खबरों की माने तो स्मृति से बढ़ती नजदीकियों के कारण जुबीन की शादीशुदा जिंदगी खराब हुई थी। इस दावे के चलते सच से दूर दूर तक नहीं था। हालांकि स्मृति और मोना एक अच्छे दोस्त भी थे और वो जुबीन मोना की बेटी स्नेल को अपनी बेटी की तरह ही मानती है। स्मृति ने माना कि मैं बहुत खुश हूँ कि जुबीन मेरे साथ है। वो मेरे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि सभी को हैरान करती है। मेरी शादी इतनी सफल है क्योंकि जुबीन का पहला तलाक भी हो चुका था, मगर जुबीन की पहली पत्नी मोना और उनकी बेटी शनील से मेरी अच्छी दोस्ती है। उनके बीच की दूरियों से मेरा कोई नाता नहीं है। मेरा मतलब केवल सिर्फ जुबीन से और अपने बच्चों से है और यही मेरे लिए बेहतर है। स्मृति अपने परिवार को हमेशा 6 सदस्यों का परिवार मानती है। स्मृति का अपना स्टेप डॉटर स्नेल के साथ बॉन्ड काफी अच्छा और काफी स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। जुबीन और स्मृति एक कपल के तौर पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
जहां एक तरफ स्मृति राजनीति की दुनिया में अपना नाम कमा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जुबीन अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कपल के तौर पर स्मृति और जुबीन ने ये बात साबित कर दी कि आप अपने पार्टनर का साथ देंगे तो ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जिसका आप सामना नहीं कर सकते। तो ऐसी थी स्मृति ईरानी और जुबीन ईरानी की लव स्टोरी, जहां पर दोनों के इस प्यार ने इस बात को साबित कर दिया कि स्मृति और जुबीन दोनों मिलकर हर एक मुसीबत का डट कर सकते हैं सामना। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट में कि किस तरह स्मृति ईरानी सिर्फ राजनीति में माहिर नहीं बल्कि अपने परिवार को भी अच्छे से संभालती है, जहां पर उनके पति भी अपनी पत्नी स्मृति ईरानी की काफी तारीफ करते हैं कि किस तरह उनके बच्चे उनके संस्कारों पर चल रहे हैं और उनका परिवार स्मृति ईरानी के इन संस्कारों को देख काफी ज्यादा खुश है। उनके पति उन्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। स्मृति ईरानी के हर फैसले में उनका साथ देते हैं और स्मृति ईरानी कभी भी अपनी जिंदगी या परिवार को लेकर गलत फैसला नहीं लेती। अगर कुछ ऐसा होता है तो उनके पति उन्हें संभालते भी हैं। ये थी स्मृति ईरानी की लव स्टोरी, जिस पर हमने किया आज खुलासा हमारे स्पेशल प्रोग्राम के जरिए। कैसी लगी आपको स्मृति ईरानी की लव स्टोरी, ये हमें बताना बिल्कुल ना भूलें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।